नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। वैसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बाजार के लिए अच्छी खबरों की भरमार है, लेकिन बाजार का मूड कुछ उदास सा है और हम शुरुआत से सुबह की तेजी के बाद दोपहर में भारतीय समय के अनुसार बाजार में बार बार बिकवाली आती देख रहे हैं। वैसे आज अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। कि सबसे पहले देखते हैं कि क्रिप्टो बाजार का ताज़ा हाल क्या है। दोपहर 3 बजे के आसपास बिटकॉइन में सुबह की मजबूती के बाद तेज गिरावट आई। बिटकॉइन ने अपना 110 का स्तर भी तोड़ दिया। दोपहर 3 बजे के आसपास से 109,469 के पर ट्रेड कर रहा था। बीते 24 घंटों में बिटकॉइन ने करीब 3% की गिरावट दर्ज की है। सुबह ये केवल 1% की गिरावट पर था और ये अब अपने 3 महीने के सबसे निचले स्तर के करीब खड़ा हुआ है। यहाँ से 111 का स्तर महत्वपूर्ण है, जहाँ से अगली तेजी की संभावना बन सकती है, लेकिन फिलहाल बिटकॉइन पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। इथीरियम में भी भारी बिकवाली आई। सुबह ये 1% की गिरावट पर था, लेकिन दोपहर में इसमें होते तक 4% की गिरावट दर्ज की गई। $4400 से नीचे खिसक गया है। इथीरियम में $4400 का सपोर्ट खासा महत्वपूर्ण था हाल की तेजी के दौरान, पिछले एक हफ्ते के दौरान। हालांकि ETF का इन्फ्लो बना हुआ है, निवेशक खरीदारी भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी निवेश आ रहा है, लेकिन इथीरियम में बिकवाली भी आई है। अब अगला सपोर्ट $4200 पर महत्वपूर्ण है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम इथीरियम में हम एक बड़ी गिरावट का दौर देख सकते हैं। सोलाना भी टूटा, क्योंकि पूरे क्रिप्टो बाजार में गिरावट का माहौल था। सोलाना $206 के आसपास है, 3% की गिरावट है। सुबह सोलाना में अच्छी तेजी दिखाई दे रही थी, फंडिंग और नए प्रोजेक्ट का सहारा मिला था, लेकिन अब वो सपोर्ट सिमट रहा है। सपोर्ट $200 के आसपास है और अगला टारगेट करीब 220 पर है, जो काफ़ी दूर दिख रहा है फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में। इसके अलावा अन्य टोकन्स में जिन पर जो बाजार में आज चर्चित टोकन रहे पिछले 24 घंटे में, इसमें पाथ नेटवर्क है, क्योंकि इसमें करीब 93% से 94% की तेजी दिखाई दी है, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण संकेत मिला यूएस गवर्नमेंट के GDP डेटा के ब्लॉकचेन पर आने पर, ऑन चेन पर आने पर, और इसमें इसकी बड़ी भूमिका थी। हालांकि अभी इसमें सट्टेबाजी या स्पेकुलेटिव तेजी ही दिखाई दे रही है। मेंटल का प्रोजेक्ट भी करीब 4.2% के आसपास टोकन ऊपर गया, क्योंकि ये इथीरियम प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, लेकिन लिक्विडिटी पर जोखिम बना हुआ है। बाजार के लिए जो बड़े ट्रिगर थे क्रिप्टो बाजार के लिए, उसमें अमेरिका का GDP डेटा ब्लॉकचेन पर आना, इथीरियम के ETF इनफ्लो और इकोसिस्टम में नए बदलाव थे। इस वजह से ब्लू चिप और मिड कैप में थोड़ा सा उत्साह लौटा था, लेकिन दोपहर होते होते उस उत्साह में कमी आई है और अब बिटकॉइन में गिरावट हावी हो रही है। अब चलते हैं बड़े निवेशकों के काउंटर पर। संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं बाजार में। इथीरियम में पिछले 5 दिनों में करीब $1.83 बिलियन का इन्फ्लो आया है, यानी जो बिटकॉइन के ETF से करीब 10 गुना ज़्यादा है। यानी इंस्टीट्यूशंस अब इथीरियम को वरीयता दे रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एक रोटेशनल रैली इथीरियम में बनती दिख रही है, जहां बिटकॉइन से निवेश निकलकर इथीरियम में आ रहा है। बिटकॉइन ETF से अगस्त में $800 मिलियन की निकासी हुई है और ये फंड इथीरियम और डिफाई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं। ABTC कॉइन, जो कि ट्रंप परिवार की तरफ से जारी किया गया है और जो HUT8 के साथ बनाया गया है, इसकी NASDAQ पर लिस्टिंग होने वाली है और ये US माइनिंग को ट्रैक करने वाला पहला रेगुलेटेड प्रोजेक्ट होगा और इसे लेकर बाजार में उत्सुकता, चर्चा, तरह की चर्चा है, क्योंकि ट्रंप परिवार के, ट्रंप के बेटों का ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। रिटेल क्रिप्टो का मूड मिला जुला था बाजार में रिटेल निवेशकों का। भारत में क्रिप्टो की फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्पॉट से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये महत्वपूर्ण खबर आज आई। टैक्स और लेवरेज के कारण रिटेल निवेशक अब ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि गूगल और सोशल मीडिया पर सोलाना और इथीरियम ETF इनफ्लो ट्रेंड कर रहे हैं। बिटकॉइन को लेकर सर्च कुछ धीमी पड़ी है, लोकप्रियता कुछ घटने के संकेत मिल रहे हैं गूगल ट्रेंड्स के जरिए। अब आते हैं हम सबसे बड़ी खबर पर, जो आज का सबसे बड़ा रेगुलेटरी अपडेट है और जिसके कारण पूरी दुनिया के क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बाजार में बड़ी चर्चाएं हैं। अमेरिका ने अपना GDP डेटा ब्लॉकचेन पर रिलीज करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने जुलाई का GDP डेटा, जिसमें 3.3% की विकास दर दिखाई गई है, और बाकी अन्य आंकड़े करीब 8 से 9 बिटकॉइन चेन्स को दिए हैं। ये डेटा 9 प्रमुख बिटकॉइन चेन्स ब्लॉकचेन में 9 नेटवर्क्स बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, ट्रॉन, स्टेलर, एवलांच, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, POS और ऑप्टिमिज्म पर जारी हुआ है। ये डेटा डिजिटल क्रिप्टोग्राफिक
हैश, जिसको कि डिजिटल फिंगरप्रिंट कहा जाता है, उसके तौर पर जारी किया गया है, जिसमें मुख्य आंकड़े शामिल हैं जो कि हाल की तिमाही के आंकड़े हैं। और इसे चेनलिंक और पायथ जैसे जो ओरेकल हैं वो इस डेटा को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे के पर फैला रहे हैं, जहां पर उस सिस्टम में जाकर इस पर प्रोडक्ट डेवलप किए जा सकते हैं और इसके आधार पर इसकी मदद ट्रेडिंग में ली जा सकती है। ये एक बड़ा घटनाक्रम था, बदलाव था, जिसका बाजार पर कई तरह से असर दिखाई दिया। हालांकि शुरुआत में इसकी मदद से तेज़ी तो आई, पर फिर क्रिप्टो का बाजार अपनी तेज़ी रोक नहीं सका। इधर जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कंपनियों का कोलिएशन है, जिसमें करीब 110 से ज़्यादा क्रिप्टो कंपनियां हैं, जिसमें कॉइनबेस, यूनिस्वैप है, इन्होंने अमेरिकन कांग्रेस से गुजारिश की है कि वो डेवलपर्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करें ताकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स पर और भी ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स डेवलप किए जा सके। एक्सचेंज और डिफाई में क्या हो रहा है इसे भी देख लेते हैं। यूएस का कमोडिटी फ्यूचर्स रेगुलेटर CFTC नेस्डैक का जो AI पावर्ड स्ट्रक्चर है उसे लागू करने जा रहा है। नेस्डैक के AI कार्यक्रम के साथ CFTC अब रियल टाइम में क्रिप्टो में अगर कोई मैनिपुलेशन या गड़बड़ी होती है तो उसे पकड़ने में सक्षम हो पाएगा। GDP का डेटा डिफाई इंजन में तब्दील हो रहा है, जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है। चेनलिंक और पायथ वेरीफाइड डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भेजना शुरू कर रहे हैं, जिससे लेंडिंग रेट, सिंथेटिक टोकन और जो इंश्योरेंस जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू करेंगे। तो अमेरिकी सरकार का यह फैसला कि GDP डेटा को ब्लॉकचेन पर डालना दरअसल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए एक बड़ा समर्थन है, उसके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता दिखाई दे रहा है। फ्रॉड सिक्योरिटी के मामले में पिछले 24 घंटे शांतिपूर्ण रहे, कोई बड़ा घोटाला या कोई हैक रिपोर्ट नहीं हुआ इस माध्यम में, लेकिन जोखिम और आउटलुक को लेकर कई महत्वपूर्ण ट्रेंड मिले हैं। सरकार एक बड़ा रिस्क ये है कि अगर आगे भी सरकार का ऑन चेन का सरकारी डेटा ऑन चेन आता रहा तो डिफाई प्रोटोकॉल्स में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि अब इस ऑन चेन डेटा के बेस पर डिफाई प्रोडक्ट्स के कैलकुलेशन उन्हें बनाने के तौर तरीके बदलेंगे। इथेरियम से जुड़े कुछ टोकन अनलॉक हो रहे हैं, डिफाई डेवलपर्स के लिए नए नियम आ सकते हैं जो तेज मूवमेंट का कारण बनेंगे। आज बाजार में हमने इसका तेज मूवमेंट देखा भी, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में हमने सुबह की तेजी की गिरावट इसी वजह से देखी क्योंकि रेगुलेशन को लेकर अब थोड़ी अनिश्चितता और असमंजस बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर, और आज का क्रिप्टो विजडम आज के सबसे बड़े फैसले पर है। आज की सबसे बड़ी खबर यानी अमेरिका का डेटा GDP डेटा ब्लॉकचेन की ज़बान में ऑन चेन हो गया है, यानी उसे ब्लॉकचेन पर डाल दिया गया है। क्या इसका तरीका है? यूएस सरकार GDP डेटा को ब्लॉकचेन पर डालती है, इसके लिए हैश बनाया जाता है। हैश एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है जिसे चेनलिंक और पायथ जैसे ओरेकल के जरिए ब्लॉकचेन पर पहुंचा दिया जाता है। ये क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये हैश टाइम स्टैम्प होकर बिटकॉइन, इथेरियम और ब्लॉकचेन्स पर रिकॉर्ड हो जाते हैं और इन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भेजा जाता है। इन आंकड़ों को कोई भी वेरीफाई कर सकता है इंस्टेंटली, किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं, पर इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसे अब बदला नहीं जा सकता जो ब्लॉकचेन पर चला गया है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए इन आंकड़ों का बड़ा मतलब है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेंडिंग एप्स, सिंथेटिक टोकन्स जैसे जो नए डिफाई प्रोडक्ट्स बाजार में आ रहे हैं वो इस वेरीफाइड डेटा पर, ब्लॉकचेन वेरीफाइड डेटा पर सीधे काम कर सकते हैं, कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रोडक्ट और ट्रेडिंग की जा सकती है। ब्लॉकचेन पर डेटा पब्लिश करना लगभग ऐसा है जैसे कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड मोहल्ले के नोटिस बोर्ड पर टांग दें, जिससे सब लोग देख सकते हैं, पर उसमें कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं कर सकता। फ़ायदा ये कि इससे पारदर्शिता आती है, तुरंत वेरिफिकेशन मिलता है। चुनौती है कि अगर गलती हो गई तो सीधा असर डेटा जारी करने वाले की क्रेडिबिलिटी पर पड़ता है, और इसलिए इस पर डेटा जारी करने में सबसे बड़ा रिस्क है। तो ब्लॉकचेन पर डेटा डालना नो अनडू बटन दबाने जैसा है, इसलिए इसमें जिम्मेदारी से डालना होगा, क्योंकि अगर गलत डेटा ब्लॉकचेन पर आया तो क्रिप्टो बाजार में और बाकी बाजारों में भी अफरा तफरी मच सकती है। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह क्रिप्टो काउंटर के एक नए एपिसोड के साथ, नए अपडेट्स के साथ।